बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार कलामात से नवाजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। जैसा कि अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद सावी मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ज़बानें सिखा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम से उसी की ज़बान में कलाम फरमाया करते थे। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई भी ऐसा अजनबी आता जिसकी ज़बान कोई ना समझ सकता था, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ उसकी ज़बान समझते बल्कि उसी की ज़बान में जवाब भी इरशाद फरमाते थे। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद हराम में एक अजनबी वक्त पहुंचा। उनमें से कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता था। उनमें से एक शख्स ने अपनी ज़बान में कहा कि तुम में अल्लाह का रसूल कौन है, तो हाजरीन में से कोई भी उनकी तरफ बात न समझी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ मेरे पास आगे आ जाओ। वो करीब आ गए और गुफ्तगू करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनकी ज़बान में जवाब देते रहे। आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आपसे बैत कर ली, फिर अपनी कौम की तरफ लौट गए। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अरब और अजम की बोलियां जानते थे बल्कि बेज़बानों की ज़बान भी समझ सकते थे। जैसा कि हजरत याला बिन मरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफर में किसी जगह सो रहे थे कि आप फरमाते हैं मैंने देखा कि एक दरख्त जमीन पर चलता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करने लगा, फिर वापस अपनी जगह चला गया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और मैंने इस बात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को सलाम करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इजाजत अता फरमाई। हजरत जालान बिन मरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे कि हमारा गुजर एक ऊँट के पास से हुआ। जब ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बलबलाने लगा और अपने गर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास खड़े हो गए और फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कहाँ है। मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट मुझे बेचते हो। उसने अर्ज की नहीं, अर्ज की कि ये ऐसे घराने का है कि जिनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट ने शिकायत की है कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा सलूक करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो आपने एक चिड़िया देखी जिसके 2 बच्चे थे। हमने उन्हें पकड़ लिया। चिड़िया आई और फड़फड़ाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरियाफ्त फरमाया कि इसने इसके बच्चे के मामले में ऐसी तकलीफ पहुंचाई है। आपने फरमाया कि इसके बच्चे इसे लुटा दो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अराबी के खैमे के पास भी गुजरा तो वहाँ एक हरनी बंधी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हिरनी की नजर पड़ी तो इस हिरनी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैमे वाला अराबी मुझे जंगल से पकड़ कर लाया है जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। ये ना तो मुझे जिबा कर रहा है कि मैं इससे तकलीफ से राहत पा जाऊं और ना ही मुझे छोड़ना चाहता है मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हरनी की फरियाद सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तुम अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाओगी। अर्ज की, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरूर वापस आऊंगी। अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजाब दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी से बेकरारी से जंगल की तरफ
तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाइमे के साथ बांध दिया। इतने में वो अरबी आ गया, पानी का मशकीजा उठाए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतौर हदिया आपकी खिदमत पे पेश है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आजाद फरमा दिया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने इस हिरनी को देखा कि वो जंगल में कलमा पढ़ती हुई जा रही, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है। मजीद